आज 4 तरीके मीठे बाबा के महावाक्य हैं। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें बाप समान रूप वसन बनना है। तुम्हें बाप समान रूप वसन बनना है। ज्ञान योग को धारण कर, ज्ञान योग को धारण कर फिर आसामी देखकर दान करना है। आसामी समझते हैं? ऐसे कहते हैं हाँ कि भाई ये तो बहुत आसामी है, उस आसामी की बात करें, यहाँ पर ज्ञान की बात करें। तो ज्ञान योग को धारण कर फिर आसामी देखकर दान करना, क्योंकि ज्ञान की कीमत को समझिए। ये लोगों के जीवन बदल रहा है, इसका कोई मजाक ना बनाए, अदरवाइज पापी फिर वो पाप वो हम पे ही चढ़ेगा। इसीलिए बाबा कहते हैं कि फर्स्ट डे सेकंड डे आपको पता चल जाए कि कौन सी आत्मा ज्ञान लेने के में इंटरेस्टेड है कि नहीं है। लेकिन 2 चीजें तो आप सबको बताइए, कौन सी 2 चीजें? आत्मा और परमात्मा। उसमें हर कोई आपकी बात सुन लेगा और ज्यादा आपसे कोई बहसबाजी नहीं करेगा। लेकिन पूरा ज्ञान देने से पहले आप क्या देख लें? आसामी देख कर दान करें। प्रश्न है, कौन सी रस्म द्वापर से चली आती है लेकिन संगम पर बाप उस रस्म को बंद करवा देते हैं? कौन सी रस्म बाबा जी का जो चली आती है जो बाबा ने बंद करवा दी? तो आंसर है, द्वापर से पांव पड़ने की रस्म चली आई है। बाबा कहती है, यहाँ तुम्हें किसी को भी पांव पड़ने की जरूरत नहीं है। मैं तो अभोक्ता, अकर्ता, असोचता हूँ। तुम बच्चे तो बाप से भी बड़े हो, क्योंकि बच्चा बाप की पूरी जायदाद का मालिक होता है। तो मालिकों को मैं बाप नमस्कार करता हूँ। तुम्हें पांव पड़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, छोटे बड़ों का रिगार्ड तो रखना पड़ता है। से यहाँ पाँव छूने की नियम नहीं है, कोई किसी के पाँव नहीं छू। जैसे कि कहते हैं कि भाई पाँव छू के हम आपके पाँव छूए, आप आशीर्वाद दे दो। बाबा के पाँव छूए, पहले तो बाबा के क्या नहीं है, शरीर ही नहीं है तो पाँव कहाँ से होंगे, है ना। तो बाबा ने कहा किसी के भी पाँव पड़ने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि आप किसी का सम्मान न करें। ठीक, सम्मान करेंगे पूरा, लेकिन इस तरह से पांव पड़ने से मतलब ये है कि कोई मनुष्य झुकता 2 ही तरीके से है, या तो सम्मान से झुकेगा या पवित्रता की वजह से झुकेगा। जैसे कि कन्या का प्रतीक है, बिफोर मैरिज दुनिया उसको पूछती है और आफ्टर मैरिज वो दुनिया को पूछती है। तो ये हो गई अपवित्रता की बात। अदरवाइज किसी के आगे पांव पड़ने की बावली का जरूरत नहीं है। तो गीत है, जो पिया के साथ है उसके लिए ज्ञान की बरसी। तो पिया समझ गए ना, भगवान है हमारा पिया, प्रियतम। तो गीत है ना, प्रीतम आन मिलो सजना। तो बाबा की बात है यहाँ पर। ओम शांति। बरसात तो हर वर्ष पड़ती है, वह है पानी की बरसात, ये है ज्ञान की बरसात जो कल्प कल्प होती है। ये है पति दुनिया नर्क, इसे विषय सागर भी कहा जाता है। जिस विष अर्थात काम अग्नि से भारत काला हो गया। बाबा कहती है, मैं ज्ञान सागर ज्ञान वर्षा से पूरा बनाता हूँ। इस रावण राज्य में सब काले हो गए हैं, सबको फिर पवित्र बना देता है। बावनी का मूल वतन में कोई पतित आत्मा नहीं रहती, सतयुग में भी कोई पतित नहीं रहता, अभी है सभी पतित। और इसीलिए शास्त्रों में लिखा है कि जब धर्म की ग्लानि होती है तभी मैं आता हूँ। तो धर्म ग्लानि से मतलब है जब सब पतित बन जाते हैं। अपवित्रता की वजह से ही तो मनुष्य का धर्म और कर्म भ्रष्ट होता है। तो बावली का ये है पतित दुनिया, तो सबके ऊपर ज्ञान वर्षा चाहिए। ज्ञान वर्षा से ही फिर सारी दुनिया पवित्र बन जाती है। दुनिया ये नहीं जानती कि हम काले पतित हो गए। सदियों में कोई पतित होता नहीं, सारी दुनिया ही पवित्र है। वहाँ पतित का नाम निशान नहीं रहता। इसीलिए विष्णु को
को क्षीर सागर में दिखाते हैं। उसका अर्थ भी मनुष्य नहीं जानते। तुम समझते हो विष्णु के दो रूप, ये लक्ष्मी नारायण भी है। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? ठीक है, कंबाइंड रूप है कौन? विष्णु। कहते हैं वहां घी की नदियां बहती हैं तो क्षीर सागर जरूर चाहिए। मनुष्य तो विष्णु भगवान कहते हैं, तुम विष्णु को भगवान नहीं कह सकते। बाबा ने कहा विष्णु देवताय नमः, ब्रह्मा देवताय नमः कहते हैं। विष्णु को भगवान नमः नहीं कहेंगे। शिव परमात्मा नमः शोभता है, विष्णु परमात्मा या भगवान नमः नहीं शोभता। ज्ञान मिला हमको, सबसे पहले यही परिचय मिला कि जो परमात्मा शिव है वो सभी देवी देवताओं से सर्वोच्च है। सभी की रचना करने वाले शिव हैं। शास्त्रों में भी है, गीता में भी है कि शिव से बड़ा ना कोई था, न है, न कभी हो पाएगा। तो इसीलिए एक परमात्मा शिव ही है जिनके साथ परमात्मा जोड़ा जाता है, देवता नहीं जोड़ा जाता। अच्छा, ज्ञान की बात नहीं कर रहे, ये शास्त्रों में भी यही है। हाँ, तो शिव परमात्मा नमः शोभता है। अभी तुमको रोशनी मिली है। ऊंचे ते ऊंच श्री 108 रुद्रमाला कहा जाता है। ऊपर में है फूल, फिर मेरु दाना युगल कहा जाता है। लक्ष्मी नारायण को, ब्रह्मा सरस्वती को युगल नहीं कहा जाता, वह माला शुद्ध है ना। मेरु फिर लक्ष्मी नारायण को कहा जाता है। दिखाते हैं ना माला में 2 दाने। प्रवृत्ति मार्ग है ना, विष्णु अर्थात लक्ष्मी नारायण की डायनेस्टी, सिर्फ लक्ष्मी नारायण कहते हैं, ठीक है। परंतु उनकी संतान भी तो होंगे ना, तो ये किसी को पता नहीं है। बाबा ने कहा डायनेस्टी की बात करें तो लक्ष्मी नारायण की संतान का तो कहीं जिक्र ही नहीं है। बाबा ने कहा ये किसी को पता ही नहीं है। अभी तुम बच्चे विषय सागर से निकले हो, उनको काली डहरी कहा जाता है। सतयुग में कुछ होता नहीं, नाक पर डांस की, यह किया, ये सब दंड गंधाई है जो शास्त्रों में दिखाया है। शेष नाग पर दिखाया है ना, तो शेष नाग से मतलब है विकारों में जीत पाली। ठीक, ऐसे नहीं कि कोई देवता नागों पर बैठ करके डांस करे। तो वो कहानी वही कह रहे बाबा, दंत कथाएं बनाते। तो ब्लाइंड फेथ से गुड़ियाओं की पूजा करते हैं, मतलब देवी देवताओं की पूजा कर रही है अंधविश्वास के साथ। ठीक, और अगर किसी एक पे भी विश्वास हो तो दूसरे तक ना जाए, लेकिन होता तो ये एक से नहीं सेटिस्फेक्शन होगा तो डेफिनेटली दूसरे को पूजेंगे। और आप किसी भी घर में जाके देख लो, 2-4 तो मूर्तियां जरूर होंगी। कहेंगे हम सब भगवान को मानते हैं, तो सब का मतलब क्या है? सबसे पहली बात तो सब कौन नहीं है? भगवान ही नहीं है। सबसे पहला ज्ञान तो ये हम हर किसी को दे सकते हो, चाहे वो अज्ञानी है, चाहे वो कोर्स करे चाहे ना करे। इतनी बात तो सबको बता दो कि गॉड इज नॉट ओमनी प्रेजेंट, और जो भगवान है वो क्या नहीं है, वो सब नहीं है, वो केवल एक है, और वो सर्वव्यापी नहीं है। ये बता दो। बाबा ने कहा इतना भी बात आप बोल देंगे ना तो बहुत कुछ अंदर आत्मा ग्रहण कर लेती है। अब जैसे छोटे छोटे बच्चे आते हैं, उन्हें थोड़ा कुछ समझ में आता है, लेकिन बस शिव बाबा समझ में आ जाता है। और उनको सिखाया है उनकी माता जी ने बच्चों को कि शिव बाबा ही सबके पिता है, तो वो सीख रहे बच्चे वैसे। सिंपल सी बात है। तो बाबा ने कहा इतना मैसेज आप अपने सब नियरेस्ट डियरेस्ट जिन जिन लोगों को भी आप जानते हैं, अपने जीते जी मैसेज क्या कर दे गवर्नर, सबको फॉरवर्ड कर दे। किसी को पूरा ज्ञान देने की कोई आपको क्या नहीं है, जरूरत नहीं है। और अब तो वैसे भी नहीं है समय, कौन किसको बैठ के ज्ञान देगा। बाबा ने 3 मिनट का कोर्स बता रखा है, प्रैक्टिस कर लो इसे। 3 मिनट का कोर्स कैसे कराओगे आप? हाँ, तो इसी के कुछ 2-3 पॉइंट ऐसे निकाल दो। उस बात को आपको बोलना ही नहीं है,
हैं आप, नहीं नहीं आप सुनो, वो सब कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। आप सिर्फ परमात्मा का परिचय दो बस, आप कुछ बोले ही मत। पता चलता ही हाँ वो बात अलग है कि ब्रह्मा कुमारी नहीं, आप उन्हें ये बोलो ना कि आप एक बार हमारी बात सुन तो लो, आप उन्हें ऐसी लगे मत चलो, कोई आपसे जबरदस्ती थोड़ी है, ऐसे आप कह दो, आप एक बार सुन लो, हर किसी को कह दो कि हमारी क्या सुन लो आप, बस हमारी एक बार बात सुन लो, हमारा काम खत्म। और आप ऐसे 3 पॉइंट निकाल लो ना, आप ज्ञान का मंथन करो, जो जैसे एकदम सटीक पॉइंट आपको बुद्धि में टच हो जाए कि सामने वाला फिर आगे से बोल ही ना पाए। जो लोग आत्माओं को कोर्स कराया जाता है, एक से एक बुद्धिमान आते हैं, लेकिन बाबा कोर्स कराने वालों को जब बैठाता है तो ऐसे पॉइंट बुद्धि में टपका देता है कि सामने वाली आत्मा बोल ही नहीं पाती, क्योंकि उसको समझ में आ जाता है। ठीक है, तो ज्ञान के कोई ऐसे क्या निकाले, पॉइंट निकाले, जिससे कि बाबा ने कहा इतना तो आप ज्ञान दे ही दो। बाबा ने कहा अंधविश्वास से पूजा करते हैं, बहुत देवियों की मूर्तियां बनाते हैं, लाखों करोड़ों रुपया खर्च करके देवियों को श्रृंगारते हैं। अब श्रृंगारेंगे, मनाएंगे, ठीक, कोई तो सच्चे सोने के जेवर भी पहनाते हैं, जैसे कि तिरुपति बालाजी, ठीक है, सोने से लदा हुआ है, क्योंकि ब्राह्मणों को दान करना होता है। ब्राह्मण जो पूजा कराते हैं बहुत खर्चा कराते हैं, धूमधाम से देवियों की झांकियां निकालते हैं, देवियों को क्रिएट कर पालना कर फिर उनका श्रृंगार कर उनको डुबो देते हैं। इसको कहा जाता है गुड़ियाओं की पूजा। बाबा ने कहा भाषण में तुम समझा सकते हो कैसे ये अंधश्रद्धा की पूजा है, ठीक है, मतलब कि कैसे क्या है, अंधश्रद्धा है। तो गणेश भी बहुत अच्छा पूजा करके बनाते हैं। अब बाबा ने कहा अब सूंड वाले तो कोई मनुष्य होते नहीं। अब देखो ज्ञान से ना मंथन करने की जरूरत है, जो जितना मंथन करेगा उसको उतने पॉइंट्स निकल के आएंगे सामने कि हम ऐसे समझा सकते हैं। और अगर आपको कुछ और मिले ना मिले मंथन को, तो आप शास्त्र उठा लो, इससे बड़ी अच्छी सेवा होगी। आप गीता उठा लो, आप भागवत उठा लो, रामायण उठा लो, कुछ भी उठा लो, आप उसमें से 2-2 लाइन पढ़ो और उस 2-2 लाइन को बाबा के ज्ञान से क्या करो, फिर आपको पता चलेगा, आपको खुशी होगी कि अरे ये तो बड़ी अच्छी पॉइंट है और मैं इस आत्मा को ऐसे समझा सकती हूँ, बाबा भी खुश होगा। ठीक, तो सेवा करने के लिए ना मेहनत करनी पड़ती है। सेवा ना आसान नहीं है कि जो लोग कह देते हैं कि जिनसे कुछ नहीं होता वो सेवा में लग जाएगी। सेवा करना आसान काम नहीं है, बहुत भगवान के साथ जुड़ने के लिए पुण्य कर्म भी चाहिए। भक्ति ज्ञान योग हाँ, सेवा सबसे बाद में होती है, जब पूरे परिपक्व हो जाओ। हाँ, तो देखो कितनी अच्छी पॉइंट। तो ये बात औरों को समझाने के लिए रखें अपने पास, लिख के रखें कि जब भी मैं किसी आत्मा को समझाऊंगी तो ये बात जरूर समझाऊंगी। ठीक है, तो आपको अच्छा लगे, आपको खुशी होगी। ठीक, तो बावली का ऐसा कुछ चित्र होता है क्या, बाप बच्चों को समझाते हैं तुमको हम कितना साहूकार एकदम विश्व का मालिक बनाते हैं। ये आत्माओं को परमात्मा बैठ समझाते हैं। ये भी जानते हैं जिन्होंने कल पहले पढ़ा और श्रीमत पे चले वही चलेंगे, नहीं पढ़ेंगे घूमेंगे फिरेंगे तो होंगे खराब। इसीलिए कहा जाता है पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे नवाब। तो बावली का यहाँ इस पढ़ाई की बात है, जो इस पढ़ाई में जितना चिंतन करेगा उतना ही बड़ा राजा बनेगा। ठीक है, बावली का उच्च पद नहीं पा सकेंगे अदरवाइज। तो अभी तुम बच्चों को अविनाशी ज्ञान तत्वों से कितना साहूकार बना रहे हैं। वो लोग तो शिव और शंकर का अर्थ ही नहीं जानते। शंकर के आगे जाके कहते हैं झोली भर लो। हाँ जी, पवन खान क्या कह रहे हैं? हाँ, तो अब कहती हैं आप झोली भर दो। अब झोली भरनी है और झोली तो कभी भरी नहीं जाएगी। ठीक, अब आज से सीख ले बाबा आपने जो दिया बहुत दिया, अब मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, बस मुझे सद्बुद्धि दिए रखना आज से।
बस ठीक है। जिससे माँ अपने बच्चे को अपने से अलग नहीं करती ना, तो बाबा को भी ऐसे कह के रखो कि बाबा चाहे मेरे को सूखी रोटी खिला देना, लेकिन खुद से अलग ना करना। और भगवान से दूर तभी होते हैं जब भगवान की आज्ञाओं की अवज्ञा। ठीक है, निमित्त आत्माओं से भी दूर तभी होते हैं, और ना ही फिर कोई सेवा मिलती है जब आप कुछ ना कुछ क्या कर रहे हैं, सूक्ष्म रूप में अवज्ञा कर रहे हैं, भले ही आप बताएं ना बताएं, क्योंकि ये काम किसका चल रहा है, बाबा का। ठीक है, तो बाबा से कुछ मांगेंगे, बाबा मोटरसाइकिल चाहिए, बाबा गाड़ी चाहिए, मकान चाहिए, धन चाहिए, किसी भी चीज के लिए ना त्याग बहुत जरूरी है। और जो मनुष्य अपने जीवन में त्याग नहीं कर सकता ना, वो जीवन में कुछ भी नहीं कर सकता। सफलता त्याग मांगती है। बड़ा बनने के लिए क्या करना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है। तो इस बात का गवाह इतिहास भी है। अब आप ये देख लो, आप अपने जीवन में कितना त्याग कर रहे हो। ठीक है, बाबा ने हमें छोटे छोटे नियम बना के दिए, हम उसी में नहीं संभल पा रहे, कैसे करेंगे बताओ जीवन में, उसी में लगता है कि ऐसे कैसे। तो इसलिए आप स्वयं ही अपने आंसर क्या कर ले, ढूंढ ले। ठीक है, तो बाबा ने कहा पढ़ेंगे तभी तो कुछ होगा, नहीं तो कैसे होगा बताओ। ज्ञान योग में जो आत्मा जितना लिप्त रहेगी उतनी ही बड़ी बनेगी, उतना ही आगे जाएगी, ये बात लिख के रख लो। और जो जितना व्यर्थ में रहेगा वो उतना ही फिर नीचे आता जाएगा। जो चीजों में रहेगा, अब मुझे मकान मिल जाए, अब मुझे ये मिल जाए, कहा जाता है समय से पहले और भाग्य से ज्यादा किसी को भी नहीं मिलता। भगवान को कुछ नहीं मिल सकता उसमें जो आपकी किस्मत में ही नहीं है। तो बात आपको समझ में आ रही है? वो वही है ना, आपके अंदर से इच्छाएं नहीं आपकी पूरी होंगी तो आपको लगेगा ये मिल गया। जैसे कि किसी के पास पंखा नहीं है तो चलो पंखा ले लो, फिर थोड़ा कूलर आ जाए, फिर एसी मिल जाए। अब एसी में मजा नहीं आ रहा तो उसके आगे तो कुछ पता ही नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखिए, भगवान की बातों को थोड़ा सा डीपली सोचिए कि वो आपको कितना ऊंचा उठाना चाह रहा है। हाँ, और अंतिम समय पे यही खेल चलेगा। जो जितना इन चीजों से मुक्त होगा उतना ही खुश होगा। आप ये बात को लिख के रख लो, बाबा ने कहा था। ठीक है, बाबा समझा रहे हैं। बाबा ने कहा अभी बच्चों को बाप अविनाशी ज्ञान रतन देते हैं, वह धारण करें। एक एक रतन लाखों रुपयों का है, तो अच्छी रीति धारण कर फिर धारण कराना है, दान करना पड़े। बाबा ने समझाया है दान भी आसामी देख के करो, जिनको सुनने के लिए दिल नहीं उनके पिछाड़ी टाइम वेस्ट मत करो। तो समझाने से भी नहीं समझते उसको मत समझो। बाबा फिर भी दया का सागर है, वो फिर भी 87 साल से क्या कर रहा है, समझा ही रहा है। कि हो सकता है आज नहीं तो कल ये समझ जाए, लेकिन वेस्ट ना करें। जैसे ज्ञान का कोई क्या ना करे, अपमान न करे। हाँ, जैसे कि आपको कोई अच्छी बात बताई और आपको कहा भाई ये चीज आप करो, आप उसे करे ना, तो ये क्या हो गया, उसका अपमान हो गया। ठीक, तो अपमान ना करें। इसीलिए हर किसी के साथ बात नहीं की जाती, इसलिए हर किसी को उतना समझाया भी नहीं जाता। समझाया उसे जाता है जो समझ लेगा। तो शिव के पुजारी हो व देवताओं के पुजारी हो, ऐसे को कोशिश करके दान देना है, क्योंकि भक्ति करने से भगवान के प्रति भावना बहुत मजबूत बन जाती है। अब ज्ञान में दिक्कत यही हो रही है, ज्ञान में भगवान के प्रति आपकी भावना खत्म हो रही है, इसीलिए परिवर्तन नहीं है। मंदिर में लोग जाते हैं, कितना नियम कायदों से जाते हैं, कितना लगन से जाते हैं, एक एक पूजा की थाली में एक एक चीज रखेंगे, और ज्ञान में चलने के लिए चलो कल करते हैं। अब ये भी बात नहीं है। हाँ, वो बात सही है कि ज्ञान में चल रहा, नंगी तलवार में चल रहा है,
लेकिन ये मुश्किल भी नहीं है। इसलिए नहीं है मुश्किल क्योंकि सब चल रहे हैं। अगर मुश्किल होता तो भगवान को ये मुरली चलाने की जरूरत ही ना पड़ती। वो आप ही तो हो जिनकी पूजा हो रही है, यही आपको याद दिलाना पड़ रहा है। मुश्किल काम दुनिया में कोई है ही नहीं, लेकिन बस एफर्ट्स आपको करने, ठीक है। हाँ, तो बाबा ने कहा शिव के पुजारी हो व देवताओं के पुजारी हो तो ध्यान रखो, अगर बाबा से कुछ चाहते हो तो बाबा के प्रति पूरी भावना हो। ये भावना ऐसी हो, समर्पित भाव वाली भावना हो, अंदर से आप समर्पित हो। एक एक चीज का बड़ा ध्यान हो। जैसे कि मंदिर में जाते हैं स्वच्छता से, ठीक। आप चलो बाबा ने कितनी छूट दे रखी है, सुबह 4 बजे बाबा ने नहाने को भी नहीं क्या रखा। मंदिर में चल जाओगे बिना नहाए सोचा है, मतलब अगर जाना पड़ जाए 4-5 बजे आपको बारी लगाने में बहुत ज्यादा नियम है पूजा पाठ के, आप ऐसे समझ रहे हो। और बाबा ने इतनी छूट दे रखी है तो उसका क्या करना करें आप, ठीक, क्योंकि बाबा फिर बताएगा, आखिरी में सब बताएगा। तो बाबा ने कहा शिव के पुजारी आप सेवा करो तो टाइम वेस्ट नहीं जाए। तुम हर एक को रूप बसंत भी बनना है, जिसे बाबा रूप बसंत है। उनका रूप ज्योतिर्लिंगम नहीं स्टार है, परमपिता परमात्मा अथवा परम धाम में रहने वाले हैं। परम धाम परे ते परे है। आत्माओं को तो परमात्मा नहीं कहेंगे, वो परमात्मा है। बाबा ने कहा यहाँ जो दुखी आत्माएं हैं वो परम पिता को बुलाते हैं, उनको सुप्रीम आत्मा कहेंगे। वह बिंदी मिसल है, ऐसे नहीं कि उनका कोई नाम रूप नहीं है। ज्ञान सागर है, वो पति पावन है, दुनिया तो पर जानती है। पूछो परमपिता परमात्मा कहाँ है तो फट से कहते हैं कि सब जगह है, ठीक। तो ये भी अपमान है। तो हर किसी को रोको ऐसी बातें कहने के लिए, क्योंकि ये भी सूक्ष्म में क्या हो रहा है, पाप हो रहा है, ठीक। इसीलिए कहा जाता है जिस बात की आपको नॉलेज नहीं उस बात के बारे में आप बोले नहीं। तो आपका अच्छा तो कुछ हो ना हो, लेकिन गलत में जरूर चला जाएगा। किसी भी बात की आधी नॉलेज बड़ी क्या होती है, खतरनाक होती है। ऐसी आध्यात्मिकता की बात है। आध्यात्मिकता भी अगर आपको सही तरीके से नहीं है तो आप अपने साथ साथ औरों को भी ले डूबेंगे। जैसे कि कई लोग, जैसे बाबा ने जो नियम मर्यादा बना के देखी है उसको गलत तरीके से इंटरप्रिटेट कर रहे हैं, तो वो अपना तो नुकसान कर ही रहे हैं और अपने साथ साथ जो वो डिसर्विस कर रहे हैं। जैसे कि खान पान की बात करें और कहीं आने जाने की बात करें तो उल्टा सीधा बोल देते हैं, तो ये डिसर्विस हो जाता है। इसलिए बाबा ने कहा पूछो परमपिता परमात्मा कहाँ है, कहेंगे सर्वव्यापी। अरे तुम पूरे पतित पावन कहते हो तो बताओ पावन कैसे बने, समझते ही नहीं हो कुछ भी। इसको अंधेर नगरी चौपट राजा टके से रखा जी टके से रखा जा। तो इस समय अंधेर नगरी है, ठीक है भाई जी। क्या है इस समय, तुमको तो बाबा ने हर बात से छुड़ा दिया। बाबा अभोक्ता है, अकर्ता और असोचता है, कभी भी पांव पर गिरने नहीं देता, परंतु द्वापर से रस्म चली आई है। छोटे बड़े का रिगार्ड रखते हैं। वास्तव में बच्चा वारिस बनता है बाप की प्रॉपर्टी का। बाबा कहते हैं यह मालिक है, ठीक है। कौन, हमारी जायदाद के मालिक को नमस्ते करते हैं, इसीलिए मुरली में पहले, ठीक। बाबा नमस्ते कर लेते बच्चों से, चलो कोई बात नहीं मेरे बच्चे हैं तो तुमको ऐसे थोड़ी कहेंगे पाँव पड़ो ये करो, नहीं। कभी भी बच्चा अपने पिता से कुछ मांगने के लिए उसके पाँव नहीं पड़ता, हक से मांगता है, सीधी बात करूंगा। और अगर प्यार से ना मिले तो लड़के ले ले, लेकिन छोड़ेगा नहीं, देगा नहीं, क्योंकि ये संबंध ऐसा है, इसमें कोई कोर्ट भी कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं कर सकता, भगवान भी कुछ नहीं कर सकता। पिता और पुत्र का संबंध ही ऐसा है। तो बाबा कह रहे मेरा और तुम्हारा भी तो हाँ बाप बेटे का संबंध है, तो तुम भी तो इन बातों को जरा गौर करो। तो बाबा ने कहा पाँव मत पड़ो। बच्चे मिलने आते हैं तो बाबा कहते हैं शिव बाबा को याद करके मिल के आना। महात्मा कहती है शिव बाबा की गोद लेता हूँ, मनुष्य इन बातों में मूंझते हैं कि जो दिखता नहीं है उसकी गोद में ले जाते हैं ये, ठीक। तो क्या कह रहे हैं, बाबा ने कहा समझते ही नहीं है। बाबा ने कहा शिव बाबा इस ब्रह्मा द्वारा
द्वारा बच्चों को अडॉप्ट करते हैं तो ये माँ हो गई। तो तुम समझते हो हम माँ बाप से क्या लेने आए हैं? वर्षा लेने आए। याद किसको करना है? शिव बाबा को करना है। तो ये फर्स्ट माँ हो गई। वर्षा तुमको किससे मिलता है? बाप से। ये भी उनकी याद में रहता है, बाबा जो समझाते हैं ना उनको धारण करना है। रूप बसंत बनना है। योग में रहेंगे, ज्ञान धारण करेंगे और कराएंगे, फिर जब स्वर्ग में आएंगे तो ज्ञान पूरा हो जाएगा। ठीक है, आपको पटरी की जरूरत है ले लो, बाबा के सामने ना पैर में नहीं तो ले लो, आप दे देंगे भाई, देखो उनको पटरा तकलीफ हो नहीं, भाई दे देगा, आप रहने दो। वो बाबा के सामने बैठते हैं ना शोभा नहीं, पर मैं समझती हूँ शरीर में तकलीफ हो जाती है, किसी को कोई तकलीफ, किसी को कोई, लेकिन कोई बात नहीं, समझाना पड़ेगा इसलिए। क्या कह रहे थे? हाँ, बाबा ने कहा गोद की बात कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा तुम मेरी गोद में हो ना, तो बाबा ने कहा रूप बसंत बनना है, ज्ञान धारण करें और औरों को कराएं तो रूप बसंत बन जाए, फिर मेरे साथ चल पड़े। अभी तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान, हाँ जी, नहीं पे और अभी क्या है बुद्धि में? बताओ क्या है? ज्ञान है ना, और ज्ञान से फिर क्या होती है? आत्मा पावन बन जाती है। फिर पूरी प्रारब्ध शुरू हो जाएगी, फिर नॉलेज का पार्ट पूरा हो जाएगा। ये बड़ी गहरी बात है, कोई मुश्किल समझते हैं। बाबा ने कहा बुढ़ियाओं को भी बाबा समझाते हैं कि एक को क्या करो, याद करो। कुछ समझ में ना इतना तो समझ में आ ही सकता है, दूसरा ना कोई। तो बाप के पास जाके फिर कृष्णपुरी में चली जाएंगी। ये है कंसपुरी। ऐसे नहीं कि कृष्णपुरी में कंस भी था, ये सब दंत कथाएं हैं। ठीक, ये कैसे संभव है? किसी ने क्वेश्चन पूछा कि राम और रावण दोस्त क्यों नहीं है? तो हम आप ये बात बताओ, ये तो प्रकृति के विरुद्ध है कि राक्षस और देवता एक जगह रह ही नहीं सकते। या तो सारे राक्षस ही होंगे या सारे देवता ही होंगे। आपका तो ये सवाल ही गलत है। ठीक है ना, किसी एक जगह एक ही चीज रह सकती है। तो इसीलिए तो बाबा ने कहता मुरली हंस और बगुले, बाबा कहता है जैसे दिन है तो रात। हाँ, तो ये तो क्वेश्चन ही गलत है। ऐसे क्वेश्चन पूछने वाला, देखो लोगों को अपना सा दिमाग चलता है कईयों का, तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर आत्मा पावन है तो शरीर भी पावन ही लेगी, और अगर आत्मा पतित है, अगर आत्मा पतित है तो वो पावन शरीर नहीं ले सकती। जैसे देवता, आत्मा भी पावन और शरीर भी पावन, कंचन काया ऐसी होती है। तो ये संभव नहीं है। ठीक है, मतलब कलयुग है तो सतयुग नहीं हो सकता, सतयुग है तो कलयुग नहीं हो सकता। आप ये बताओ। हाँ, जो कितनी सुंदर बात। बाप है तो पाप नहीं, और पाप है तो बाबा ने कहा मैं क्या तुम्हें देखूंगा पाप करते हुए? कोई किसी को गलत काम करके देखता है? उल्टा लोग आंख बंद कर लेते हैं। तो बाबा ने कहा कि मैं जहाँ पर हूँ वहां पर क्या नहीं हो सकता? पाप नहीं हो सकता। ठीक, कुछ भी गलत नहीं हो सकता। और अगर कहीं हो रहा है तो मैं वहां पर हूँ ही नहीं। लोग जैसे कह देते हैं ना, सब जगह भगवान बैठा है, भगवान देख रहा है, मतलब भगवान को कोई और काम नहीं है, वो आप ही को देखेगा। तो ये तो मूर्खता भरी बातें है ना। हाँ जी, सुन रहे हो आप? अलर्ट होकर बैठा पड़ेगा। ठीक, तो क्या कह रहे हैं? बात कर रहे हैं कृष्ण और कंस। हाँ, तो इसीलिए तो कहते हैं, देखो यहाँ पे भी एक राशि राम और रावण भी एक राशि। तो समझने की बात है, मतलब नाम पे नहीं जाना है, काम पे जाना है। तो कह रहे हैं ये कंसपुरी है। तो ये सारी कथाएं दंत है। कृष्ण की माँ को 8 बच्चे दिखा दिए, भी ग्लानि हो गई, कृष्ण को टोकरी में डाल जमुना में ले गए, फिर जमुना नीचे चली गई। अब ये बातें होती नहीं है। ठीक, पीपल के पत्ते पे कृष्ण को दिखाया गया है, पीपल के पत्ते पे चिड़िया का बच्चा ना आए। कृष्ण तो फिर भी मनुष्य का बच्चा है, ये कैसे संभव है? तो बाबा ने कहा बच्चे, फिर ऐसे बता दिया अभी तुम बच्चों को रोशनी मिली है। तो बाबा कहते हैं आगे जो कुछ सुना सब भूल जाओ। बाबा कहते हैं इन यज्ञ तपादी करने से कोई नहीं मिल सकता मेरे से। आत्मा तमो प्रधान
बनने से उनके पंख टूट जाते हैं। अब इस सारी दुनिया को आग लगनी है, होलिका बनाते हैं तो आग में कोकी पकाते हैं। ये बात है आत्मा और शरीर की। सबके शरीर जल जाते हैं, बाकी आत्मा अमर बन जाती है। अभी तुम समझ रहे हो ना, सतयुग में इतने मनुष्य, इतने धर्म नहीं होते, सिर्फ एक ही धर्म रहता है। भारत ही सबसे बड़े से बड़ा तीर्थ स्थान है। काशी में बहुत जाकर बैठते थे, समझते हैं अभी बस काशी वास करेंगे, जहाँ शिव है वहाँ ही हम शरीर छोड़ेंगे, क्योंकि फेमस है काशी सिर्फ किसके लिए? शिव के लिए। बहुत साधु लोग वहाँ बैठते हैं, सारा दिन यही गीत गाते रहते हैं, जय विश्वनाथ गंगा। अब शिव के द्वारा पानी की गंगा तो निकल नहीं सकती, शिव के दर पर मरना पसंद करते हैं। तो अभी तो प्रैक्टिकल में दर पर हो, अंडरलाइन, ये है दर। ठीक, कहते ना दर पे आए हैं कसम लेके। बताओ आगे क्या है पुराण गीत? या तो मर के जाएंगे या तर के जाएंगे, या तो हमें पार कर दो या हम खुद ही मर जाएंगे। इसको मतलब क्या कहते हैं ना, जैसे देवी के लिए भी गाते हैं, देवी के लिए भी गीत बहुत है ऐसे। तो बाबा जी उसको कुछ होता नहीं है, वास्तव में ये है दर, भगवान का ये दर है, मेन दर। कहीं भी हो परंतु शिव बाबा को याद करते रहो, जानते हो शिव बाबा हमारा बाप है, हम उनको याद करते करते उनके पास चले जाएंगे। तो शिव बाबा पर इतना लव रहना चाहिए। क्या कहूँ, तो लव है आपको बाबा से? लगता है चेहरे से। वेरी गुड। अभी लव थोड़ा सा और चाहिए, लेकिन अब जितना चाहिए ना उतना नहीं है। 100% तो हो, चलो 90 पे तो ले आओ, 10% तो कलयुग का वातावरण कह के आपको छोड़ देंगे, लेकिन 90% तो लव चाहिए, और लव के हिसाब से डेडिकेशन चाहिए, क्योंकि जहाँ प्यार होता है वहाँ त्याग जरूर होता है। जहाँ अपने सुखों के पीछे मनुष्य रहता है वहां पर प्यार नहीं कहा जाएगा। जैसे कि आप खुद को देख लो, बिफोर मैरिज और आफ्टर मैरिज आपने कितना क्या किया है, त्याग किया है, सिर्फ और सिर्फ संबंध को निभाने की वजह से, प्यार की वजह से। तो अब यहाँ पर संबंध असली निभाना है किससे? बहुत निभा लिए दुनिया के संबंध, अब किससे निभाने हैं? ठीक है, तो निभाएंगे आप? हाँ भाई, प्यार में डेडिकेशन चाहिए। अब डेडिकेशन नहीं है, हाँ जी, आप खुद को भी तो बताओ क्या डेडिकेशन है। यार सबकी खबर उठावा लेता है, लेकिन हर किसी को अपनी पर्सनल खबर देनी है कि जो देखो हमारे को डेडिकेशन है। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, उनको कोई अपना बाप टीचर नहीं है और सबको है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी रचयिता वह बाप है। रचना से रचना को भर फिर कोई भी हो वर्षा नहीं बन सकता, कोई भी मनुष्य अपना पिता नहीं बन सकता, बच्चा तो किसी का बनेगा ही ना। तो वर्षा हमेशा बाप से मिलता है। तो तुम बच्चे जानते हो बाप के पास अभी आए हैं, सागर के पास आए हैं, तो बाप अभी ज्ञान की वर्षा बरसाती है। अभी तुम पावन बन रही हो, बाकी तो सब अपना हिसाब किताब चुप घर अपने धाम में चले। मूल वतन में आत्माओं का झाड़ है, ये भी आकारी झाड़ है, वहाँ है रुद्रमाला, ये है यहाँ है विष्णु की माला। फिर छोटी छोटी बिरादरियां निकल आती हैं, बिरादरियां निकलते निकलते झाड़ बड़ा हो जाता है। अभी तुमको वापस घर, ठीक है, लग तो मेरा शरीर जाने के लिए तैयार है। बाबा को अपनी तरफ से सेटिस्फाई करो, ठीक है। बाबा की कुछ मर्जी नहीं है, बाबा की मर्जी ये है कि आप करो, और वो आपकी मर्जी है कि आप करो क्या ना करो, क्या कितना कर सकते हो। ये है पॉइंट की बात कि आप कितना कर सकते हो। आप अपना दो, सर से पांव तक का जोर लगा दो, जैसे आपने संबंधों को निभाने के लिए लगा दिया। अपनी नींद भी खोई, अपनी भूख प्यास भी खोई, अपना स्वाद भी खोया, हर चीज आपने खोई है। किसको खुश करने के लिए? बच्चों को खुश करने के लिए, परिवार को खुश करने के लिए, लेकिन कुल मिला के क्या मिला? हम किसको खुश करेंगे?
मैं दुखी हूँ। हाँ, वही है, दुखी है। तो अब किसको खुश करना है? तो उसके लिए क्या करना है? पूरा जोर लगा देना है बाबा की आज्ञाओं को पालन करने में। ये है मेन बात। मन नहीं कर रहा तो भी करने के लिए, ठीक है, इसमें आपको जोर लगा देना। फिर देखो आपकी कैसे लाज रखता है, कैसे आपको दिखाता है दुनिया को। जैसे लोगों ने कहा नारी के लिए कितना गलत का, बाबा ने उसी नारी को बिठा दिया, उसी के हाथ में दे दी कमान। पहले उसने क्या किया? डेडिकेट किया खुद को, अपनी भावनाओं को समर्पित किया भगवान को, अपनी हर चीज को समर्पित किया, अपनी भूख प्यास भी खोई, तभी तो जाकर के आज उस पदवी पर बैठ पाई। इतना आसान कुछ भी नहीं होता। इसीलिए आप किसको खुश करने पे ध्यान लगाएं। अब इसका मतलब ये भी नहीं बाकी वो साइड करते हैं, पता चले खाना ही ना बना के आए, घर वाले यहाँ आ जाए, हाँ कि क्या सिखाती हो आप। तो मतलब कहने का ये है बैलेंस। हाँ, ये अच्छी बात कि जैसे ज्ञान समझ में आएगा, वो थोड़ी ऐसे काम करेगा। बैलेंस की बात है कि आपको क्या है, बैलेंस रखना है। जितना आप अपनी लाइफ को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं उतना ही आपको किसको देनी है? बाबा को। ठीक, आपसे जुड़े हैं बाकी लोग, बाकी आप बाबा को दीजिए। तो बाबा ने कहा बच्चे देखो, अभी बाबा समझा रहे हैं, बाकी तो सब अपना हिसाब किताब चुटू कर अपने धाम में चले जाएंगे। मूल वतन में आत्माओं का झाड़ है। बाबा ने कहा बच्चे फिर देवी देवता धर्म को राज्य करना है। अभी तुम मनुष्य से देवता विश्व का मालिक बन रहे हो, तो तुमको बहुत खुशी होनी चाहिए कि भगवान हमको पढ़ा रहे हैं। राजयोग और ज्ञान से राजाओं का राजा बना है, नर से नारी से। सूर्यवंशी फिर चंद्रवंशी में भी आएंगे। बाबा रोज समझाते हैं, रोशनी देते रहते हैं। तुम बादल सागर के पास आते हो भरने के लिए, भर के फिर जाके बरसना है। भरेंगे नहीं तो कैसे पद मिलेगा? प्रजा में चले जाएंगे। कोशिश कर, देखो क्या कह रहे हैं, कोशिश कर जितना हो सके बाबा को याद। ये आपकी मर्जी है, ये बाबा की मर्जी नहीं है। बाबा ने अपनी मर्जी बता दी। क्या है वो मर्जी? कोशिश कर जितना हो सके। यहाँ तो कोई किसी को याद करते रहते हैं। लोगों से दिमाग में निकलता, मुझे लगता है कि इनके पास कोई काम ही नहीं है, जो औरों के बारे में सोचते रहते हैं। अरे तुम्हें काम नहीं है तो अपने आप को सेवा में लगा दो। सेंटर पे जाके कहो कि दीदी मैं फ्री हूँ, मुझे आप क्या दें? सुबह से शाम तक की सेवा दें। जिसके पास लगता है कि मेरे को कोई काम नहीं है तो वो खुद को क्या कर ले, बिजी कर ले। चलो काम भी है तो 2 घंटे भी निकाल लो। हाँ जी, क्या कह रहे? मूड है हो जाओ। नहीं, मैं समझ रही हूँ, लेकिन कोई बात, देखो बात वो तो सारी सही है, बात कुछ भी नहीं है, लेकिन भगवान के जो अमूल्य रत्न है, हो सकता है आपकी बुद्धि में जाएंगे और आपको क्या कर देंगे, ठीक कर देंगे। लेकिन उसके लिए आपको जागरूक होके बैठ, ठीक है। देखो मैं तो बहुत सहजता से आपको समझाती हूँ, बहुत प्यार से, क्योंकि शरीरों की जो अवस्था है ना, वो सबकी समय गिरती है। हाँ ठीक, फिर भी हमें अलर्ट होके रहना है। हाँ, हमें बाबा के घर में जिस समय हम सुनते हैं ना, बैठते हैं, बड़े अलर्ट होके बैठना है। ब्रह्मा बाबा को देखो, सबसे बूढ़े थे लेकिन सबसे ज्यादा अलर्ट थे। और ऑलमोस्ट सभी ऐसे हैं जिसको कोई ना कोई तकलीफ है, लेकिन 1 घंटे के लिए आप स्वयं को क्या रखें, अलर्ट रखें। आप ऐसे समझे कि भगवान आपको शक्ति देने के लिए बैठा है, ठीक। तो इसमें कुछ भी ऐसी बात नहीं है, कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है, लेकिन समझाना तो आपको पड़ेगा ही ना। बाबा के घर में एक बार समझानी पड़ेगी। जैसे मैं बताया था, शांति विहार सेंटर में एक बहन ऐसी आती थी, वो भी यही बैठती थी दीदी के पास ही। और ये तो कुछ भी नहीं है, तुमको तो मैंने कभी सोते देखा नहीं, ये तो आज इनको ऐसा हो रहा है। वो तो पूरा ही, उनको तो पूरा सो जाती थी वो, लेकिन हाँ, उनको कुछ नहीं, उन्हें कहते थे पीछे बैठ जाओ आप। बैठूंगी नहीं, बीमारी नहीं, बिल्कुल स्वस्थ है वो, आज भी है। वो कहती बैठूंगी तो मैं पास में
और उससे यहाँ का क्या होगा, वातावरण इफेक्ट होगा। लेकिन फिर भी नहीं, पार्ट नहीं भाई जी, फिर भी जब मुरली सुनाते हैं तो बार बार उनको क्या करना पड़ता है, अलर्ट करना, जगाते रहते हैं। तो इसलिए इसमें आपको ना हर चीज सीखनी है, बहुत प्यार से सीखनी है, क्योंकि बाबा से बड़ा आपका कोई शुभ चिंतक नहीं होगा। हाँ, रॉयल्टी देखो कितनी अच्छी, ये है रॉयल्टी, ये रॉयल्टी है। सिखाएंगे ना आपको भी, नहीं तो आप कहोगे आपने तो हमें कुछ सिखाया, लेकिन बाबा फिर और क्या देगा, ठीक है, क्या सिखाया तुमने। तो बाबा समझा रहे हैं, बाबा ने कहा बच्चे भरेंगे, देखो बाबा ने कहा ज्ञान नहीं लेंगे तो कैसे आप प्रजा में जाओ, राजाई पद पाएंगे, नहीं तो कहाँ चले जाएंगे, प्रजा में। कोशिश कर जितना हो सके याद करो। बाबा ने कहा यहाँ तो कोई किसी को याद करते रहते, किसी को भी याद नहीं करना, और स्पेशली यहाँ बैठ के आपकी बुद्धि गलती से भी बाहर ना चली जाए। 100% कंसंट्रेशन चाहिए, नहीं तो ये भी भगवान का अपमान है। ये ऐसे है जैसे सपोज आपसे कोई बात करे और इधर उधर को देखे, आपको कैसा लगेगा, आपको अपनी इंसल्ट लगेगी ना, कि शायद ये मेरे से बात करना चाहते नहीं है, मैं फिर इनसे क्यों बोलूं। हाँ, तो बाबा भी यही चाहता है, ठीक है, उसका सम्मान करें। हमारा कुछ नहीं है, देखो बाबा का सम्मान है ये। तो बाबा ने कहा बच्चे अथाह नाम है, बाप आके कहते हैं वंदे मातरम। दिखाते भी है द्रौपदी के चरण दबाए, किसने, बाबा के पास भाई बन के आए। देखो बाबा के पास बूढ़ियाएं आती हैं तो बाबा उनको कहते बच्चे थक गई हो, वैसे आप बूढ़ी हो तो नहीं, लेकिन फिर भी पूछ लेते तो अभी बाकी थोड़े से रोज हैं, तुम घर बैठे शिव बाबा को याद करते रहो, खुश रहो। बाबा घर मिला आपको, और क्या चाहिए बताओ। ये एक ऐसा पॉइंट है जिसपे आपको पूरा खुश रहने का वातावरण मिल रहा है। तो क्या कह रहे हैं कि बच्चे आप जितना याद करेंगे उतना विक्रमाजीत बनेंगे। आप समान औरों को नहीं बनाएंगे तो प्रजा कैसे बनेगी। बहुत मेहनत करती है, और ये मेहनत औरों पे नहीं करनी, ठीक है। समझदार बनना है, रॉयल्टी से रहना होता है, ये नहीं कि यहीं पे चलो सीख रहे हैं, घर में जाके फिर वही आतंक को मचाए, ये रॉयल्टी नहीं है, ठीक है। तो बहुत मेहनत करनी है, धारणा कर फिर औरों को करानी। तो करेंगे आप क्या, हाँ, धारणा कर फिर औरों को कराएंगे, रॉयल्टी से चलेंगे। बाबा को कहेंगे कि बाबा मुझे ठीक करो, बाबा मुझसे भक्ति में गए, आल पड़ा मैं शरण तेरी। बाबा आपके सामने बैठा है, बाबू मुझे नहीं पता, सही जगह बैठी हूँ, ठीक कि मुझे क्या करो, बस। अरे आप तो इतनी अच्छे ऐसे को ठीक किया उसने, मेरे सामने राक्षस प्रवृत्ति के लोगों को ठीक किया है, आप लोग तो फिर भी बहुत अच्छी आत्माएं हो, आप तो गुणों से भरपूर हो, वो तो बस टकरा जाते हो किससे, तंग से, पूरी आत्माओं से। हाँ, तो बस यही आपका ना सारी एनर्जी निकाल देगा, ठीक है। अपनी शक्ति को नष्ट नहीं होने देना, ध्यान रखना। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता नमस्ते, नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सारे, हर बात में अपना समय सफल करना है, ठीक है। हर बात में अपना समय सफल करना है। कहीं खाली भी बैठे हैं ना तो समय सफल करना है, ये नहीं कि आपने क्या किया खाली बैठे। सम्मान का अभ्यास करते रहो, आप कौन से समय पे काम आएगा, ठीक है। तो हर बात पे अपना समय सफल करना है। दान भी आसामी यानी पात्र देख के करना है। जो सुनना नहीं चाहते क्या करेंगे, उन्हें और सुनाएंगे क्या, उनके पीछे टाइम। जो सुनना नहीं चाहते उनके पीछे टाइम वेस्ट नहीं करना है। बाप के
के और देवताओं के भक्तों को ज्ञान का दान देना है। जो भावना रखती है आत्मा, भगवान के लिए भावना होना बहुत जरूरी है। बिना भावना के आप उसे कुछ नहीं कर सकते, ध्यान रखना। ये नहीं आप मजबूरी से नियम मर्यादाओं पे चल रहे हैं, कुछ नहीं होगा उससे। अंदर से जागृत करें क्या? प्यार और भावना। हाँ, बस प्यार का भूखा और कुछ चाहिए। ठीक, तो क्या कह रहे हैं कि बाप के और देवताओं के भक्तों को ज्ञान का दान देना है। दूसरी पॉइंट है अविनाशी ज्ञान तत्वों को धारण कर साहूकार बनना है। कैसे बनेंगे साहूकार? और लिख के रख लो। जो जितना ज्यादा इस ज्ञान में बंधन करेगा वो उतना ही ज्यादा आने वाले समय में साहूकार बनेगा। पढ़ाई जरूर करनी है, ये नहीं कि कोई सेवा नहीं है तो सेंटर जाके क्या करें। अपनी से गवर्नर करोगे आप, ठीक है? चाहे जैसे भी हो, चाहे चलो ठीक है मन नहीं अच्छा, तन नहीं अच्छा, फिर भी ध्यान रखना है मुझे पढ़ाई जरूर पढ़ के। एक एक रतन लाखों रुपए का, इसीलिए इसे धारण कर फिर औरों को कराना। ठीक है? ठीक, बात समझ में आ गई आपको? तो क्या कह रहे हैं, पढ़ाई जरूर पढ़नी है, एक एक रतन लाखों रुपयों का, इसीलिए इसे धारण कर फिर औरों को कराना है। वरदान दिया बाबा ने, हर कर्म में बाप का साथ, हर कर्म में बाप का साथ, साथी रूप में, हर कर्म में बाप का साथ साथी रूप में अनुभव करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। हर कर्म में बाप का साथ साथी रूप में अनुभव करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। सबसे सहज और निरंतर याद का साधन है सदा बाप के साथ का अनुभव हो। साथ ही अनुभूति याद करने की मेहनत से छुड़ा लेती है। साथ की अनुभूति मेहनत से छुड़ा लेती है। ठीक है, जब साथ है तो याद रहेगी ही, लेकिन ऐसा साथ नहीं कि सिर्फ साथ में बैठा है। साथी अर्थात मददगार। साथ वाला कभी भूल भी सकता है लेकिन साथी नहीं भूलता। तो हर कर्म में बाप ऐसा साथी है जो मुश्किल को भी सहज कर देता है। तो ठीक है, बाप कौन है आपका? साथी। तो ऐसे साथी के साथ का सदा अनुभव होता रहे तो सिद्धि स्वरूप बन जाए। स्लोगन है, विशेष आत्मा बनना है तो विशेषताओं को ही देखो। ठीक है, और विशेषताओं का ही वर्णन करो। विशेष आत्मा बनना है तो विशेषताओं को ही देखो और विशेषताओं का ही वर्णन करो। तो मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य है, हम जो भी कुछ इस नजर से देखते हैं जानते हैं अब कलयुग की अंत है और सतयुग की दैवी दुनिया की स्थापना हो रही है। हमारी नजरों में ये कलयुग की दुनिया खत्म हुई पड़ी है। ठीक है, तो जैसे गीता में ये भगवान के महावाक्य है ना, बच्चे ये जो गुरु गोसाई आदि देखते हो ना, ये सब मरे पड़े हैं। वैसे हम समझते हैं इतने सारे जो मनुष्य संप्रदाय हैं वो सब आयरन एज तक पहुंच चुके हैं। तभी परमात्मा के महावाक्य है, मैं इस आसुरी दुनिया का विनाश कर दैवी सृष्टि की स्थापना करता। तभी तुम कह सकते हो कि सब मरे पड़े हैं, विकारों से मरे पड़े हैं, ज्ञान नहीं है तो मर गए हैं। तो आप तो अपना इस दुनिया से कोई भी क्या नहीं है, कनेक्शन नहीं है। कहते हैं पुरानी दुनिया न जीती देखो, नई दुनिया के लिए सप्ताह कोर्स करो। कौन सी दुनिया में जाने के लिए? क्योंकि नई दुनिया की स्थापना हो रही है, अर्थात जीते रहेंगे तो अपने लिए ये दुनिया है ही नहीं। हर मनुष्य समझते हैं हम अच्छे कर्म करेंगे, दान पुण्य करेंगे तो फिर से आकर इस दुनिया में भोगेंगे। लेकिन ये जो हम जान चुके हैं ना कि अब ये दुनिया खत्म होने वाली है, देखो हमारी नजर और दुनिया की नजर में कितना फर्क है। अब बाबा ने कहा प्रारब्ध, बाबा ने कहा तो इस विनाशी दुनिया की प्रारब्ध भी विनाशी है। इस दुनिया में जो भी कुछ मिलेगा वो नष्टवान है। तो अभी निश्चित ही तो तभी बैठेगा ना कि जब निश्चय हो कि हमको पढ़ाने वाला कौन है, बाप है। ठीक है,
तो आज के लिए आपका होमवर्क ये है कि आपको किसी को भी ज्ञान देना है तो पात्र देख करके देना है। अच्छा, ओम शांति।